बच्चों, आज हम लोग भारत की संसद पढ़ेंगे। भारत की संसद के निर्मित संविधान द्वारा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर विधानमंडल को संसद कहा जाता है। उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। राष्ट्रपति भारत की संसद के घटक हैं, परंतु वे संसद में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते। संसद के दोनों सदनों को लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा संसद का वह सदन है जहां प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा में प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। कई बार 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने के कई उदाहरण हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के अनुसार मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है जहां प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। राज्यसभा भारतीय संघ राज के 29 घटक राज्य और 7 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। उसमें 238 सदस्य विविध घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुनकर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहता है और 12 सदस्यों और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसका विशेष ज्ञान प्राप्त किए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा कभी भी एकीकृत रूप से विसर्जित नहीं होती, इसीलिए उसे स्थायी सदन माना जाता है। अर्थात हर 2 साल बाद राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण रूप से 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न समस्याओं लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे उन्हें हल करने वालों की कोशिश करते हैं। चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि दी जाती है। संसद के कार्य: विधि निर्माण, लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए संसद को अनेक नए कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही
कालबद्ध कानून रद्द करने पड़ते हैं। कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर संसद नियंत्रण रखती है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में एक सदस्य की अध्यक्ष रूप में नियुक्ति करते हैं तथा और एक सदस्य की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है। अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना, संसद की गरिमा बनाए रखना, कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना आदि कार्य करने पड़ते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदन कानून कैसे बनाती है? कानून बनाने के लिए पद्धति को विधिक निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले कानून का कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है। इस कच्चे मसौदे या प्रारूप को कानून का प्रस्ताव या विधेयक कहते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पठन के बाद विधेयक के मंजूरी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है। विधेयक को आवश्यक बहुमत से मंजूरी मिलने पर सदन द्वारा विधेयक पारित हुआ ऐसा माना जाता है। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के पश्चात उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है और कानून तैयार होता है।